नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में सच्चाई का साथ देना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। जो भी सच बोलता है उसकी आवाज़ को दबोच लिया जाता है। जिस तरह 6 जजेस ने खत जारी किया है कि हमसे ज़बरदस्ती फैसले करवाए जा रहे हैं, लेकिन उन जजेस पर ही सवालात उठना शुरू हो गए। नाज़रीन, मियां दाऊद जो कि मेरे कानून है तो मेरे कानून, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की चापलूसी में लगे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इन्होंने इमरान खान को प्रोजेक्ट इमरानिया कहा और 6 जजेस पर भी बड़े सवालात उठा दिए। जजेस को भी बुरा भला कहा, जिस पर सीनियर तजियाकार अमीर अब्बास ने इसकी खूब क्लास लगाई और इस लोटे को हकीकी ऐना दिखाया। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान, आज मियां साहब हाथ रख के बताए सीने पे कौम को कि आज प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ नहीं है, प्रोजेक्ट पीडीएम नहीं था। आज इन जज साहबान का जमीर जाग गया। ये इन जज साहबान का जमीर तब क्यों नहीं जागा? ना 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 ना, मैं ऐसे नहीं आपको निकलने दूंगा कि मुंह पर सीधी चपेड़े मारेंगे कि हाँ तू कल तो तू ये बकवास कर रहा था। अमीर अब्बास साहब, सर अब जो मियां दाऊद साहब का स्टांस है वो आपने सुना है कि ये लेटरबाजी हो रही है, ये एक सियासी चाल है और ये पहले भी किया जा सकता था। ये ऐसा तो नहीं कि दबाव आज आया है जजेस पे, पहले भी आया था। जब पहले आया तब बोल देते आप तो, और फिर केसेस का हवाला भी नहीं कह रहे, सिर्फ एक केस का हवाला दिया गया। क्या आपकी क्या राय है सर? आप उनके मौकफ से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और आपको क्या लगता है सर ये अचानक से जजेस का इतनी बड़ी रेवलेशन कर देना, व्हाट्स द मेथड बिहाइंड दिस? बहुत शुक्रिया अली अदर साहब। देखिए, ये हमारा एक कौमी मिजाज बन चुका है कि जो भी शख्स वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो सियासत से हो, वो अदलिया से हो, आप चले आप अदलिया से 6 लोग आ गए, वो सहाफत से हो, वो वकील हो, कोई भी हो, वो जब भी खड़ा होकर कोई सही बात करेगा तो हम उसके मुंह पर सीधी चपेड़े मारेंगे कि हाँ तू कल तो तू ये बकवास कर रहा था, कल तो तू ये कह रहा था। हमारी हालत ये हो चुकी हुई है कि जब तक फैसलाबाद में एक शख्स जिसकी गर्दन पर डोर चलती है, जब तक वो मोटरसाइकिल से गिरता नहीं है, वो खड़ा नहीं होता, वो गर्दन पर हाथ नहीं रखता, वो कटे हुए गर्दन से खून का उबलता हुआ फवारा कौम के सामने नहीं रखता, हम मानने को तैयार नहीं है कि पतंगबाजी इस मुल्क में जानलेवा खेल बन चुकी है। क्या लोगों की गर्दनें कटवा के उनसे फवारे निकाल के आप पे तसल्ली होगी कि इस मुल्क में कोई इशू है? जो बात 6 जजेस ने लिखी है, ये जुर्म कर दिया उन्होंने, हमने उन्हीं को कटहरे में खड़ा कर दिया, हम उन्हीं से खराज वसूल कर रहे हैं, हमने उन्हीं के लिए मक्तल सजा दिया है। कौन इस मुल्क में खड़ा होगा फिर? कब खड़ा होगा इस मुल्क में? कब? नहीं, ऐसा तो नहीं ना शाह साहब। देखिए, बात यह है कि जजेस ने अब तक सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं कि एक ही इदारे ने दबाव डाला। जजेस तो पहले भी दबाव में आते रहे हैं और वो सियासतदान भी थे, वो अपनी मर्जी से भी आते रहे हैं सर। तो सियासतदानों के मतहत भी दबाव में आते रहे होंगे वो, और भी उनके ऊपर बिजनेस ग्रुप्स नहीं दबाव डालते, सरमायादार नहीं दबाव डालता। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा रियल स्टेट टाइकून नहीं है, वो नहीं दबाव डालता रहा होगा। इस मुल्क में जिसके पास भी ताकत आई होगी, जिसके पास भी इख्तियार आया होगा, जिसके पास सरमाया आया होगा, जिसके पास ओहदा आया होगा, वो जजों पर दबाव डालता रहा होगा। तो अगर आज कोई जज खड़ा होकर यह कह रहा है कि अदलिया के अंदर इन्फ्लुएंस हो रहा है, मदाखलत हो रही है, असर अंदाज किया जा रहा है, मैं उसी का टेंटवा दबा दूं, मैं उसी की गर्दन दबोच लूं कि हाँ तूने ये बात कर कैसे दी है कि तेरे ऊपर असर अंदाज हुआ जा रहा है? नहीं, सबूत मांगा जा रहा है, मैं उसी का गला दबा दूं। अच्छा, वो कह रहे हैं सबूत मांगा जा रहा है। देखिए दूसरी, अच्छा वो तो रेडी है, ठीक है, इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबूत आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। मैं यहाँ पे मैं हूं, समझ ले एक ताकतवर शख्स। शाह साहब एक नंबर दीजिएगा, मैं आप से मुखातिब हूं। एक अली अदर साहब, एक जी 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 देखिए, सबूत क्या हम नहीं जानते? नहीं। क्या मियां दाऊद साहब साफी भी रहे हैं, वकील भी हैं, सहाफत को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं। इमरान वसीम बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। आपको एक अरसा गुजर गया है सहाफत में, मैं चले आप तीनों से छोटा, मैं तालिब इल्म हूं का सहाफत का। नहीं, क्या हमें नहीं पता? शाह साहब देखिए, इस पे आप और मैं डिबेट कर सकते हैं ना, इस पे नहीं सर। देखिए, जज के सामने आपका भी पेश होना होता है, हमने भी कई साफी जिंदगी में गुजारे ऐसे लम्हे के जज साहब के सामने पेश होते हैं, वहां पे हमें सबूत देना है,
वहां पे आप और मैं ये नहीं कह सकते कि क्या हम जानते नहीं है कि ऐसा हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल क्या मैं ये कह सकता हूं आपके सामने जाके कि क्या मैं जानता नहीं कि ट्रैफिक खराब है, मुझे दिखाना पड़ेगा कि ट्रैफिक खराब है। मैं तो एक कौमी इशू की बात कर रहा हूं जी, मैं तो एक कौमी इशू की बात कर रहा हूं, ये कौमी इशू की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की अदलिया में, पाकिस्तान के हर इदारे में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, सहाफत में, हर जगह पर दबाव डाला जा रहा है। मैं तो इस इशू की बात कर रहा हूं। आप मुझसे अच्छा मुझे बता दें, आप सीने पर हाथ रख के बता दें, अली हैदर साहब कौम के लाइव है, आप बताएं सहाफत पर दबाव नहीं है? अच्छा दबाव है ना, मैं ऐसे नहीं आपको निकलने दूंगा, मैं नहीं निकलने दूंगा। मुझे अगर बुलाते हैं प्रोग्राम में तो मैं निकलने नहीं दूंगा। सीने पर हाथ रख के बताएं कि सहाफत पर दबाव नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। नाम नहीं है आप किनका, आप सबूत है आपके पास? सर नहीं है ना, सबूत नहीं है, मैं नाम भी ले लूंगा यहाँ बैठ के, मैं उसको अदालत में साबित कैसे करूंगा? कौम के टीवी के ऊपर बैठ के हम लाखों करोड़ों लोग आपको, मुझे, हम सबको सुन रहे हैं, किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं? हम क्या सबूत मांग रहे हैं? सर मैंने आपकी बात ठीक है, मैंने अभी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने इमरान खान के हक में चोरी किया, सबूत है सबूत, चोरी हुआ था ना इमरान खान फिलहाल तो नहीं है तो फिर नहीं। तो सर शाह साहब बात यह है, इस पे आप और मैं एग्री कर सकते हैं, इस पे मियां दाऊद भी एग्री कर जाएंगे, कोई दूसरी राय नहीं। हाँ, प्रॉब्लम ये इसको साबित कैसे करेंगे? हाउ टू प्रूव इस? अब इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास उन्होंने मामला भेज दिया है ना। आज फुल कोर्ट इजलास हुआ है, पाकिस्तान का काजी उल कुजात है, सबसे बड़ा कलेक्टिव विजडम उनके पास है, सबसे बड़ी जहानत फतानत उनके पास है, फतानत उनके पास है। पाकिस्तान की सुप्रीम खुदा के बाद जमीन पे सबसे बड़ी इंसाफ की लाठी उनके हाथ में है। मुझे समझाना है उनको किस मसले का हल कैसे निकालना है। उन्होंने खुद फैजाबाद धरना केस में उन्होंने क्या लिखा? इन्हीं काजी फायज़ ने लिखा ना फैजाबाद धरना केस के अंदर कि क्या हुआ इस मुल्क के अंदर। उनको मुझे बताना है, उनको आपको बताना है कि इस मुल्क में ये क्या होता रहा है। ना करें इस तरह से खुदा के लिए। सही उसूल के साथ खड़े। मैं शाह साहब वापस आता हूं आपके पास, आपकी इन बातों का जवाब मियां दाऊद साहब से लेते हैं। अगर जस्टिस राना शमीम ने बात की और उस बात का फायदा नवाज शरीफ को गया, हमने सवाल किया कि जस्टिस राना शमीम का फैसला का फायदा जा रहा है नवाज शरीफ को। जब वो जस्टिस जो ये सर देखिए, हमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी जुडिशियल एक्टिविज्म याद है, हमें जस्टिस साकिब निसार साहब का भी जुडिशियल एक्टिविज्म याद है। आपकी बात ठीक है, बात करने का फायदा किसी पार्टी को हो रहा है। मैं शाह साहब एक लम्हा दीजिएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। साहब ये तमाम चीजें एक रियलिटी हैं। अब मैं आपको तड़ी लगा दूंगा बैठे बैठे, कैमरे बंद है, फोन बंद है, मैं तड़ी लगा दूं और मैं उस तड़ी के ऊपर जो है आपसे कोई मतलूबा काम करा लूं। अब आप करते रहे साहब, कहां साबित करेंगे? ये मैं और आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने आइन के तहत किसी शख्स ने हलफ उठा लिया, कोई जज, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई फौजी अफसर, कोई अवामी नुमाइंदा, वो नहीं कर सकता। मैं और आप कर सकते हैं। आप उनकी पाबंदी कटहरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं ना ये इल्जाम लगाया कि यार मुझ पे दबाव है, आप तो चल पड़े उसको कटहरे में खड़ा करने के लिए, इसके खिलाफ भी कार्रवाई करो। हैदर साहब, हम सारी जिंदगी बेवकूफी बनते रहेंगे। आज इन जज साहबान का जमीर जाग गया। ये इन जज साहबान का जमीर तब क्यों नहीं जागा जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ब्लैंकेट किस्म की फेवर दे रहे थे, तब ISI मुदाखलत नहीं कर रही थी। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही जज साहबान अब रुके, अब मुझे बात कर लेने दे। ये इमरान खान साहब को उनकी अडयाला जेल को उनकी जाती लग्जरी रहायशगाह बना दिया इन जज साहबान ने, खिलाफे कानून बना दिया है। और यही जज साहबान कह रहे हैं कि ISI मुदाखलत कर रही है। भाई ISI आपको कह रही है कि आप खिलाफे कानून लोगों को वहां पे मुलाकातें करने की इजाजत नहीं, जेल मैनुअल में कहीं कॉग्निजेंस लिए मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट सेशन कोर्ट को जो इमरान खान का तोशाखाना का वाला केस चला गया था जी, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, वो बिल्कुल लॉ में प्रोवाइडेड है। अच्छा हैदर साहब, वो लॉ में प्रोवाइडेड है, आप उसको चैलेंज करें। अब उसको, इसका मतलब ये है कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर आप भी गलत करेंगे, तो फिर इसका मतलब हुआ कि जज साहबान ने ओथ तो आइन के ऊपर नहीं लिया, उन्होंने तो आइन के मुताबिक काम करना है। मैं गलती कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। मैं गलत बयानी कर सकता हूं, मुझसे कोई गलती हो सकती है, जज साहबान गलत बयानी भी नहीं कर सकते। सर देखिए, अगेन फिर आप यहां पे बात आपकी एग्री करता हूं। आप हमारी कौम, हम बहसीत मजमुई, हम मौलवी मुश्ताक को बुरा कह देंगे, लेकिन उसने जिसके कहने पे फैसला दिया भुट्टो की फांसी का, उसका नाम फिर हम नहीं लेंगे ना। सर हम तो दबा कर लेते हैं,
इसमें कोई दूसरी तो नहीं है। यहाँ क्यों नहीं दे रहे आप? हम तो अमीर अब्बास साहब की इस बात से मैं 200% मुत्तफिक हूं। हर वो ISI का अफसर, हर वो वजीर मशीर जो अदलिया के अंदर मुदाखलत करता है, उसे डी चौक में उल्टा लटका दें, लेकिन सबूत के साथ हम इन जज साहबान की सियासत की वजह से पाकिस्तान इन बहरानों का शिकार है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को साकिब निसार ने तहरीक इंसाफ की बी टीम के तौर के ऊपर बेंच नंबर 1 को इस्तेमाल किया। इन जज साहबान के ऊपर इल्जाम है कि ये इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन रिलीफ देते रहे। ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। और जो नवाज शरीफ के साथ उसके बेटे वो भी गलत होता रहा, वो भी कभी नहीं हुआ। तो सर फिर कसूरवार सारे ही हैं, सारे कसूरवार के भी और अब के भी। जी बिल्कुल। और इसीलिए अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये इसीलिए मैंने अपनी इन सबको इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट साकिब निसार को क्या बेनिफिट था? अब मौजूदा अगर हो रहा है तो अब जजेस को क्या बेनिफिट है इससे? Until और unless इन पे दबाव ना हो। बेनिफिट क्या है? प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत जो इंडक्शन जुडिशरी के अंदर की गई हैं वो आज पे बैक कर रही हैं। आप ये देखें कि इस खत का जब कोई कानूनी तौर के ऊपर हाल ही कोई नहीं है। आपकी अदलिया में जो जजेस की इंडक्शन है वो सियासी प्रोजेक्ट इमरान खान हमेशा सियासी होती है, सियासी है। हमेशा इमरान खान के वो जो है वो रूल्स से हटके, मेरिट से हटके, इंटरव्यू से हटके सिर्फ अली हैदर साहब का जानने वाला है उसको हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है। अपना पर्सनल वेंडेटा या पर्सनल लाइकनेस और फॉन्डनेस पे कर रहे हैं सब कुछ। जी मैंने अपनी सुप्रीम को अपनी आईनी दरख्वास्त में केसेस का हवाला देकर यह बात की है कि अगर एक आम आदमी को एक ही मरतबा हफाजती जमानत मिलती है, दूसरी दफा नहीं मिलती, तो फिर इमरान खान साहब को 3 मरतबा क्यों दी गई? जब इस पे जरा आपकी इस मौके पे शाह साहब, ओवर टू यू सर। ये फिर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है सर। ये पहले भी यही था, अब भी अगर यही हो रहा है, लेकिन मियां दाऊद साहब का उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हो रहा है, लाइकनेस, फॉन्डनेस और डिसलाइकनेस पर भी हो रहा है, और वो ये भी मानते हैं कि हाँ दबाव पहले भी रहा है, अब भी है, कोई नई बात नहीं है। देखिए, प्रोजेक्ट इमरान खान तो था, क्या प्रोजेक्ट PDM नहीं था? क्या आज प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ नहीं है? मसला हमारा यह है कि जब हमने पिछले 40-45 साल की तारीख में से सिर्फ एक ही शख्स को प्रोजेक्ट करना है ना, तो फिर हम ऑब्जेक्टिव बात नहीं करेंगे। सही। आई गेस आपका शायद लिंक मैं तो मियां दाऊद साहब के साथ एग्री कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट इमरान खान काम करते हैं। हम आज मियां साहब हाथ रख के बताएं सीने पे कौम को कि आज प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ नहीं है, प्रोजेक्ट PDM नहीं था। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, इस वक्त पूरी कौम जानती है कि मुल्क पाकिस्तान में कानून नहीं, एक दंगल राज चल रहा है, लेकिन मियां दाऊद जैसे लोग भी मौजूद हैं जो इस बात को तस्लीम करने पर बिल्कुल आमादा नहीं है और मुसलसल झूठों का साथ दे रहे हैं। जिन जजेस ने सच्चाई का साथ दिया और उन्होंने खत जारी किया है कि हमसे जबरदस्ती फैसले करवाए जा रहे हैं, हम पर दबाव है, तो उन्हीं पर सवालात उठा दिए हैं ताकि उनको बुरा भला कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनके जमीर पहले क्यों नहीं जिंदा हुए। जमीर जो है जब भी किसी इंसान का जिंदा हो जाए वो जिंदा ही होता है। मियां दाऊद तुम्हारा ना अभी जिंदा है ना पहले जिंदा था, तुम सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के पटवारी हो और उसी की चापलूसी में लगे हुए हो। नाज़रीन, आपने देखा है कि अमीर अब्बास साहब की मजूरत को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इस लोटे को हकीकी ऐना दिखाया कि इतने अरसे से इमरान खान का एक टन्योर आया जिस पर आप सवालात उठा रहे हैं और उसको इमरानिया प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं। ये जालिम लोग जो इस मुल्क पर अरसे दराज से मुसल्लत हैं, क्या ये प्रोजेक्ट नहीं थे? इन्होंने क्या किया? इन जालिमों को लेकर आप एक बात भी नहीं करते, हर बात पर इमरान खान को टारगेट करते हैं और जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं या सच्चाई के लिए आवाज बुलंद करते हैं उनको आप झूठा करार दे देते हैं। नाज़रीन, इस मुल्क में ना कोई कानून है, ना कानून की बालादस्ती है और ना ही सच्चाई की आवाज को बुलंद करने दिया जाता है, बल्कि उसको दबा दिया जाता है और ना ही सच्ची साफत करने दी जाती है। नाज़रीन, कमाल के इस मुल्क में कानून चल रहा है, कानून सिर्फ एक लफ्ज रह गया, बाकी कानून में से जो है सब कुछ निकाल लिया गया है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में और खुसूसन अमीर अब्बास के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।